देश के हर सवाल का जवाब सिर्फ नाव हिंद समाचार पर। क्या देश का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला जनपद सोनभद्र विनाश की ओर जाएगा? क्या कभी यहाँ पर्यटन हब बन पाएगा? क्या यहाँ के लोग विस्थापन का दंश झेलेंगे? भारत को सबसे अधिक राजस्व देता है सोनभद्र, भारत को सबसे अधिक बिजली देता है, ऊर्जा देता है सोनभद्र, सब कुछ देता है सोनभद्र। और सोनभद्र को ही नाश करने पर उतारू है तो भारत का विनाश होगा कि बचेगा? हमारे सोनभद्र जनपद के स्विट्जरलैंड कहा जाता है सोनभद्र का। यह भारत का गर्भगृह है और इसकी रक्षा हम सबको करनी है। आज मरे या कल मरे, तो रिघर करके प्रदूषण से खा करके मरने से अच्छा है कि लड़ करके भारत माता की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त करना, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जमीन बचाना है, जमीन बचाना है। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं नव हिंद समाचार का स्पेशल शो सवाल हमारे जवाब आपका। और आज हमारे साथ सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश चौबे जी। नमस्कार। नमस्कार। तो आप द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए, सोनभद्र के जंगल जमीन को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया, ये क्या है? जी, पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपका नव हिंद समाचार है, यह जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं और ये देश में जाएगा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं। सोनभद्र जनपद जो है सृष्टि सीजन का केंद्र है। ये भारत का नाभि केंद्र है जहां से पूरा संतुलन बनता है। यहाँ पर सोनभद्र में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, वनौषधियाँ और सभी ऋषि मुनियों द्वारा पूजित स्थापित शिव शक्ति के साधना के केंद्र, सृष्टि सृजन के साक्षी केंद्र, मानव एवं मानव सभ्यता के उत्पत्ति स्थल आदि यहाँ पर सब मौजूद है। जी जी। आदिकाल से, आदिम काल से, प्राग ऐतिहासिक काल से, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के आज भी साक्ष्य मौजूद है। वैज्ञानिकों के दल यहाँ पर कई बार आए हैं और उन्होंने अलग अलग रिपोर्टें दी है अलग अलग स्थलों पर। तो यहाँ के बारे में जो कहा गया है कि 8 बार धरती उल्टी पुल्टी है, जैसे त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे चरण बनते हैं। और ऐसे 8 चरण जितना जो है बीते होंगे, उम्र बीती होगी, उतने 8 चरण के जितनी उम्र है उतनी उम्र की यहाँ चट्टानें मौजूद है। जी जी। जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया है। और यहाँ की जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा हुआ है प्रकृति संरक्षण में, तो यहाँ जो प्रकृति है वह संपूर्ण रूपों में मौजूद है। स्वयं एक बार यहाँ पर भारत का प्रथम पावर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश का पावर प्रोजेक्ट प्रथम, उत्तर प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना का जब उद्घाटन यहाँ करने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, तो यहीं चूर्क में उन्होंने देखा और यहाँ के जो इनको देखा, वनों को देखा, जो तरिया और कैमूर वन रेंज है, यह पूरा मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो नहीं देखा है उसको, वो कल्पना में भी वो नहीं सोच सकता कि वह चीज यहाँ पर है। साक्षात स्वर्ग है, साक्षात स्वर्ग। और नेहरू जी ने कहा था कि यह भारत का स्विट्जरलैंड है। और यहाँ के जो अभी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए हुए थे, जो आदिवासी वनवासी कार्यक्रम में, तो उन्होंने यहाँ पर उसका उद्बोधन किया था पूरे लाखों लोगों के बीच में कि अगर आपने सोनभद्र नहीं देखा तो भारत नहीं देखा। तो मतलब महामहिम राष्ट्रपति देश के कह रहे हैं कि सोनभद्र नहीं देखा, भारत नहीं देखा, तो ये सामान्य बात नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो तमाम देशों में, जिनके बारे में तमाम चर्चाएं हैं, बहुत शौकीन थे, कहाँ कपड़े स्विट्जरलैंड धोने जाते थे, तो तमाम जगहों पर उनकी चर्चाएं होती है। वो व्यक्ति जो पूरा दुनिया घूमे थे, वो देख करके यहाँ बता रहे हैं कि यह भारत का स्विट्जरलैंड है। ये सामान्य बात नहीं। तो क्या भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला जनपद सोनभद्र खतरे की ओर जा रहा है? खतरे नहीं, महाप्रलय की ओर जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे सोनभद्र जनपद के स्विट्जरलैंड कहा जाता है सोनभद्र का, यह भारत का गर्भगृह है और इसकी रक्षा हम सबको करनी है। जी जी। ये भारत के सीधे सीधे पर्यावरणीय विनाश की ओर जा रहा है।
यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं वो जिनकी अनुमति दी गई है वह प्रोजेक्ट जो है एकदम नियम विरुद्ध लगाए गए। न ये -2 की यहाँ जमीन है, यहाँ पर न किसी से अनुमति ली गई, न कोई प्रोसेस पूरा किया गया। सीधे जो है आका का आदेश आया और उस आदेश का पालन जो है बिना सारी शर्तों को ठुकरा करके यहाँ शुरू किया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि ये तो लड़ाई अब इसमें लंबी लड़नी पड़ेगी। हम लोग सरकार बनाए, हम लोग जीवन भर जो है संघर्ष किए और हमारी ही सरकार हमारे प्रकृति का दोहन करे। जिसके कहने पर हम लोगों ने प्रकृति का संरक्षण शुरू किया और तमाम सारी चीज़ें, संस्कृति, सभ्यता, लोकल फॉर वोकल, सबका साथ सबका विकास, मानव एवं मानव सभ्यता जब खत्म हो जाएगी तो कहाँ से हो पाएगा। तो हमें पहले सबसे मानव एवं मानव सभ्यता को बचाना है। जी जी जी। आदिवासी समाज का भी छत्तीसगढ़ में बैठक हुआ था एक बार, तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि हम लोगों की उत्पत्ति सोनभद्र जनपद से है, क्योंकि यहाँ सभी आदिवासी समुदाय विराजमान है, अलग अलग गांव हैं, सब सटे हुए हैं और अभी जो जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट 8 पावर प्रोजेक्ट एक साथ एक मुश्त, यह सामान्य पहाड़ नहीं है कि जैसे डाला ओबरा और शक्ति नगर का या इधर का कोई पहाड़ है और उसको आप काट करके खा गए तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा प्रदूषण गया, थोड़ा खाई हो गई। ये सामान्य पहाड़ नहीं है, यह लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है। जी जी। क्योंकि यहाँ से जो इतिहास की प्रथम मानव सभ्यता बेलन नदी घाटी सभ्यता बताई गई है, बेलन नदी का प्रादुर्भाव भी यही कैमूर वन दरिया रेंज से है। घाघर नदी का भी प्रादुर्भाव यहीं से है, जिस घाघर नदी पर भारत का प्रथम बांध बना था किसानों की सिंचाई के लिए, जिसको हम कहते हैं दथरौल डैम। जी जी जी। जो विजयगढ़ दुर्ग के नीचे है। और फिर कर्मनासा नदी, उस पर भी तमाम बांध बने हुए हैं, 4-5 बांध बने हुए हैं जो सिंचाई के लिए देते हैं और वो गाजीपुर तक प्रभावित करता है कर्मनासा नदी। और बेलन नदी जो है प्रयागराज टॉन्स नदी के रूप में वहाँ आगे जा कर के हलिया, लालगंज ये सब हो करता है। और इधर मड़िहान, राजगढ़ और इधर चंदौली का जो है चकिया, नौगढ़, ये सब पूरा प्रभावित हो जाएगा। इससे जो है मतलब 1 करोड़ की आबादी तो तत्काल प्रभावित होगी और लाखों किसानों की आय खत्म हो जाएगी। जी जी। क्योंकि यह जब पेड़ कटेंगे तो ये जो है सबसे बड़ा सोनभद्र ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। ओम पर्वत से लेकर के गौ माता मंदिर तक, जी जी, जो खोड़ेला बड़ेला महुली तक, इसमें तमाम जगह है। विजयगढ़ दुर्ग है, ओम पर्वत, महामंगलेश्वर नाथ है और वो जो है मच्छेंद्र नाथ की गुफा है जो गौमुख है, उसमें से जल निकलते रहता है। फिर अमिला धाम है जो बहुत प्रसिद्ध धामों में आज है। और बैजनाथ का मंदिर है, जल स्रोत है। चिचलिक का मंदिर है, पनौरा में है, हर जगह है ऐसे ही मंदिर और जल स्रोत। हर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर इस पहाड़ में कहीं न कहीं गुफा, कहीं न कहीं भित्तचित्र, कहीं न कहीं जो है प्राचीन शिवलिंग आकृति लिए हुए, या तमाम मतलब आप देख सकते हैं पूरा इतिहास इसको भ्रमण करके। तो उस पर जो है हम लोगों को ये विशेष है। और यह मात्र पावर प्लांट बनाने के लिए 0 एक स्टाम्प पर दे देना और वो भी बिजली उत्पादन करेंगे तो बिजली न तो भारत सरकार को देंगे 1 यूनिट मुफ्त, न तो उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे, न यहाँ के किसानों को, ग्रामीणों को देंगे। सोनभद्र को उससे बिजली भी नहीं मिलेगी। तो ये बिजली जाएगी कहाँ? अब बिजली वो प्राइवेट कंपनियां हैं, अपने रेट पर वो अपना व्यापार करेंगे, बेचेंगे। तो आपने किसानों की बात की और नगवा और देखा जाए कोन ब्लॉक, तो यहाँ मोटे अनाज भी होते हैं और आकांक्षी जनपद के रूप में भी अपना सोनभद्र है और सरकार एक जनपद एक अनाज की भी बात करती है, तो ये तो नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे जब पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा। जी जी। तो जो हवा पानी जिसको चाहिए उत्पादन, अन्न के लिए जल चाहिए, हवा चाहिए, तो जो वही उसका खत्म हो जाएगा। जो नगवा और कोन में पावर प्लांट बैठाए जाने हैं तो उसमें क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा? इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, लाभ किसी प्रकार का नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जीवन के लिए हवा, पानी
हेल्दी स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले ये जी जरूरी जी है। जी। पहले हमारा शरीर स्वस्थ हो, हवा पानी हो। आज आप देख रहे हैं कि प्रकृति भी चेतावनी दे रही है। अभी हम लोग हीट वेव का सामना किए हैं। जी 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 जी। अभी एक दिन 2 दिन पहले हम लोग हीट वेव का सामना किए हैं और अब ये हीट वेव जाकर के यूरोप में अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। फ्रांस में हजारों लोग मर गए, तमाम वो, और जितने भी अभी बारिश आ रही है, भूकंप आ रहा है, वेनेजुएला में आप लाखों लोग मर गए भूकंप। अभी मानसून की पहली बारिश आई है तो आप देखिए कि हर जहां आ रही है वहां पर तबाही हो रही है। ये विकास है, इससे विकास होगा। तो इसलिए जो है इसमें केवल विनाश है। क्योंकि यह जंगल जो है पहले राजाओं का था। आजादी के पहले आप खतौनी अभी निकालेंगे तो आजादी के पहले राजाओं का था। अच्छा। जब देश आजाद हुआ तो ये आम नागरिकों का हो गया। जैसे सब 365 रियासतें मिला दी गई, सारा जंगल जो है आदिवासी वनवासियों का हो गया। तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हुक्मरान हैं वह कैसे ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे सकते हैं। जी जी जी। पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल यह है कि इस जंगल को बचाने के लिए अब तक सैकड़ों करोड़ अरबों रुपया मान लीजिए अब तक इन्वेस्ट किया जा चुका है, पब्लिक का पैसा, जो उसमें कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट विभाग है। और जापान सरकार भी कुछ वर्षों पहले तक जो है 200 करोड़ रुपया एक रेंज, सोनभद्र में 8 वन रेंज है। जी 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 जी। एक वन रेंजों में 200 करोड़ रुपया देती थी पेड़ों की देख रेख और करने के लिए। और वो उसके बाद वो आप 1 रुपए में, या वो तो निःशुल्क है 1 रुपए, तो एक बार कहने के लिए है कि 1 रुपया है, एकदम फ्री में आप देने के अधिकारी कैसे हैं? और आप ठीक है फ्री में दे दीजिए, हम मान लेते हैं कि फ्री में आप दे सकते हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास जनबल है, आपके पास पावर है, आप दे दीजिए अपना सब कुछ फ्री में। लेकिन वह फिर उसका हमको रिक्वायरमेंट क्या है, वापसी हमको क्या है, इस देश को उससे वापसी क्या है? न तो भारत सरकार चलती है, राज्य सरकार चलती है, तो उसके लिए जो है धन की जरूरत है ना। जी जी। आप और आप देख पैसा तो लिए नहीं, फिर बिजली भी आपको मुफ्त नहीं देंगे। 1 यूनिट बिजली ना उत्तर प्रदेश सरकार को, ना केंद्र सरकार को देंगे, और ना ही यहाँ ग्रामीणों को और इस जनपद को देंगे, किसानों को भी नहीं देंगे 1 यूनिट की बिजली फ्री वो। तो और वो अपने मन का वो व्यापार करेंगे, वो किस देश में बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, कौन सी जगह पर वो खर्च करेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। और अपने रेट पर 1 रुपए की सामान 10 रुपए में बेचते हैं, आप तो देख ही रहे हैं। तो अभी 20 रुपया यूनिट कर देंगे, वो उनकी प्राइवेट बिजली हो जाएगी, कौन विकास होगा उससे? तो इससे देश का कहाँ विकास है? प्रश्न तो मेरा ये है, ये एकदम कतई विकास नहीं है, इससे देश का कोई विकास नहीं है किसी भी प्रकार का, उल्टा यहाँ का विनाश ही विनाश है। क्योंकि ये जो कैमूर तरिया वन रेंज है, जहाँ पूरे 40 किलोमीटर में 8-7 पावर प्लांट लगाने की योजना, और फिर जो है उसको और लोगों को इनवाइट किया गया है, और बिना किसी अनुमति का, पहले तो ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, बिना अनुमति का लाखों होल इन वन में कर दिया गया। जबकि ये वन में बिना किसी अनुमति के आप एक साखू का दातून भी नहीं तोड़ करके कर सकते। अगर तोड़ लिए चाहे तो उसमें संविधान कानून में है कि जो है आपको सजा हो जाएगी। अच्छा। और उन पेड़ों को बिना किसी अनुमति के गिनती कर दिया गया काटने के लिए। पेड़ अपने आप सूखने लगे कि अब तो हम काटे जाएंगे, और लाखों पेड़ और गलत तरीके से। और जब हम लोगों ने इस पर लेकर के PIL दाखिल किया माननीय हाई कोर्ट में, लखनऊ खंडपीठ में, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में, तो वहां पर हम लोगों ने PIL दाखिल किया। तो यहाँ लोगों ने, अधिकारियों ने, जो इनके प्रमुख सचिव हैं, इनके हस्ताक्षर से उद्योग जगत के, उन्होंने कहा कि नहीं अभी कोई वो वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। और जो इनके महाधिवक्ता हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने कहा कि नहीं कोई अनुमति नहीं दी गई है। और अभी 4-5 दिन पहले हमको आया कि अनुमति मिली हुई है, और बैक डेट में अनुमति मिली हुई है, 2024 में अनुमति मिली हुई है। जबकि कोर्ट कब से मांग रही है, ये लोग नहीं दिए, और वहाँ जाकर के जवाब भी दिए हैं कि कोई अनुमति नहीं हुई है। तो इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, और इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ हमारे जो है जनप्रतिनिधि जो धन लोलुप हैं,
और कुर्सी के लोभी हैं, धन के लोभी हैं, जी जी जी। वो लोग इसमें सहायक बन रहे हैं। सोनभद्र के विनाश के ये लोग सहायक बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है हम लोगों को पहचानना है और सोनभद्र को बचाना है। तो आपने पर्यटन के लिए क्या किया है सोनभद्र के? सोनभद्र के पर्यटन के लिए जो है अब तक हम लोगों ने बहुत किया है। 2014 से ही हम लोग जो है पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। 751 किलोमीटर की इस जनपद में यात्रा होती जी है, जी जी। वो हम लोग निकाल रहे हैं 2014-15 से। और 2017 में जब हमारी सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बनी तो वही तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के समक्ष सारे हम लोगों ने यहाँ के फोटो और यहाँ की स्थितियों से अवगत कराया। तो उन्होंने यहाँ पर सोनभद्र टूरिज्म वेबसाइट भी लॉन्च किया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। और उस सरकारी टूरिज्म वेबसाइट लॉन्च की, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया गया सुनियोजित तरीके से। और केवल लालीपाप और झुनझुना की थमाने की बात लगातार भाषणों में केवल हो रही है। जमीन पर अब तक यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण जनपद घोषित करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। ऐसा क्या है कि अपने जनपद सोनभद्र में ही ये पावर प्लांट लगाया जा रहा है? जनपद सोनभद्र बहुत ही यहाँ के लोग भोले भाले हैं जी। और यहाँ 70% भूभाग आदिवासी वनवासी लोग हैं और वो जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे कम है। जो सामान्य वर्ग में भी है तो उसमें भी बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए जो जहाँ पर इनको लगा कि यहाँ पर विरोध नहीं होगा, यहाँ सीधे साधे लोग हैं, वहाँ पर जैसे पहले से विस्थापन हुआ, एक पूरा स्टेट पहले ही डुबा दिया गया है यहाँ पर, जो सिंगरौली स्टेट के नाम से था। जी जी जी। जो जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है, तो वो ऐसे ही डुबा दिया गया। वहां से विस्थापित होकर के लोग आ गए तरिया में। तरिया में पहले बहुत लोग नहीं रहते थे, बहुत मतलब ये पहले जो है चेरा पूंजी था। आज से अगर 100 साल पहले का यहाँ का आंकड़ा बरसात का निकालेंगे तो सोनभद्र चेरा पूंजी था। और आज भी देश की जो भी मानसून बनती है, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर का हो, चाहे कन्याकुमारी से निकले, चाहे गुजरात से, कहीं से भी जो भी आता है, तो ये ऐसे क्लाइमेट में है ना कि ये खींच लेता है आकर्षित सोनभद्र में। इसलिए सोनभद्र में सबसे अधिक बरसात होती है। और सोनभद्र के बारे में और बता दें कि जो टाइम लाइन है भारत की, जो भारत की टिक टिक घड़ी चलती है, उस घड़ी का जो माप होता है ये यहीं अपने कैमूर और तरिया रेंज से है। अच्छा अच्छा। कितने मतलब महत्व का है, कितना महत्वपूर्ण का है। और इसके साथ साथ जो हमारा पूरा ये प्राकृतिक है, यहाँ की प्रकृति है, वह जो है दुनिया में आप कहीं नहीं मिलेगी। आप पूरा भारत घूम लीजिए, पूरा विश्व घूम लीजिए, जो पूरे विश्व में होगा, जो पूरे भारत में होंगी, अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर चीजें, वह आप संपूर्ण सोनभद्र में आपको एक साथ मिल जाएगी। इसके लिए हम लोग यात्रा भी निकालते हैं, जन जागरूकता करते हैं। प्रत्येक वर्ष सावन महीने में हम लोग यात्रा निकालते हैं। इस वर्ष 3 अगस्त से हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। सावन पंचमी है, प्रथम सोमवार का दिन है और सोन त्रिवेणी संगम है, यहाँ भी संगम है। वहां पर अवैध खनन हो रहा है, लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं अधिकारियों का। और वहां पर कॉरिडोर बनाने की बात सरकार ने भी की है कि बाबा शोभनाथ से लेकर के सोन त्रिवेणी संगम तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और वहां पर अवैध खनन किया जा रहा है। सैकड़ों लोग अब तक सोन नदी में केवल अवैध खनन के कारण डूब से मर चुके हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। और हजारों लोग अवैध खनन जो हो रहा है पहाड़ों में, उसको वजह से मर गए। और यहाँ विकास कोई नहीं। भारत को सबसे अधिक राजस्व देता है सोनभद्र, भारत को सबसे अधिक बिजली देता है, ऊर्जा देता है सोनभद्र, सब कुछ देता है सोनभद्र। और सोनभद्र को ही नाश करने पर उतारू है तो भारत का विनाश होगा कि बचेगा? तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, मैं मतलब सैकड़ों रिपोर्टें आपको जो है इनके माध्यम से हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और आप सोनभद्र का जो कहानी है, लाशों के ढेर पर खनन बदस्तूर जारी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लाशों के ढेर पर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर पर। यहाँ की प्रकृति का यह स्वरूप बना दिया गया है। ये जो ग्रीन जोन रहना चाहिए, देखिए इसको एक बार यूज करने के बाद आप इसको फ्री छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पेड़ लग सकता है, ना कोई घर बना सकता है, ना कुछ लग सकता है। तो इसी में आप प्रोजेक्ट लगाइए,
यहीं पर लगाइए प्रोजेक्ट। यहाँ पर सही बड़े बात, बड़े सही बात। ये खाली जमीनें हैं, पड़ी हुई है, ऐसी भी जमीनें हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। कई बार हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है, वो किया है, पर्यावरण बोर्ड को भी हमने सूचित किया है, पत्र भी हम लोगों ने माननीय न्यायालय को भी पूरा विधिवत दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। न्यायालय का यह आदेश भी है, इसमें जो है यहाँ के औद्योगिक प्रमुख सचिव हैं उन्होंने भी कहा कि जो है कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ जबरदस्ती काम हो रहा है। इस तरह से क्षेत्राधिकारी तमाम सबको पत्र दिया जा चुका है, तमाम ऐसी चीजें हैं। और संस्कृति मंत्री सबको भारत सरकार, और हर साल अवैध रूप से लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, हर साल सैकड़ों मौतों के बावजूद भी खनन जारी है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। जो पर्यावरण मंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी, क्या कहते हैं, वाराणसी से जुड़ेंगे सोनभद्र के पर्यटन स्थल, ये रीता बहुगुणा जोशी जी बता रही थी। और अब ये इसको जो है खनन के लिए अब ये यहाँ रोपवे हाईवे बना करके, अरे एक्सप्रेसवे बना करके यहाँ को बर्बाद करने की बात की जा रही है। सोनभद्र कैसे बर्बाद हो, इस तरह से अवैध खनन यहाँ पर जो नदियां हैं, जीवनदायिनी सोन नदी है, आप देख सकते हैं कि सोन नदी है जीवनदायिनी, उसको बर्बाद किया जा रहा है अवैध तरीके से। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है, गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट ने, देखिए वृक्षों को हम लोग रक्षा सूत्र बांध रहे हैं पूरा, और यहाँ पर वन विभाग के भी लोग हैं, और उसको लेकर के वन विभाग ने रक्षा सूत्र भी बांधना शुरू किया था। आज से जब 7-8 साल 8-10 साल पहले हम लोगों ने रक्षा सूत्र पेड़ों में बांधना शुरू किया, तो यहाँ पर भी जो है फॉरेस्ट विभाग ने रक्षा सूत्र बांधना शुरू किया, तो तमाम यहाँ के जनपद के पेड़ हरे भरे हुए, और एक बार यहाँ पर हरियाली आई, लेकिन अब इसको भी आप नाश करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है। नहीं तो एक तरफ तो गवर्नमेंट लाखों करोड़ों पेड़ लगा रही है सोनभद्र में, और दूसरी तरफ काटने की बात हो रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लगाने से पेड़ नहीं लग गया ना, पेड़ जब खड़ा हो जाए, अनुपात देखिए, हम आपको दे रहे हैं 5 रुपए, 5 रुपए दे रहे हैं हम आपको, जेब में भी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 5 रुपए हम आपको मान लीजिए दे रहे हैं, और आपसे हम उसका सामान मांग रहे हैं कि इसके बदले हमको दीजिए, तो 5 का बदले 5 ही देंगे ना हमको। हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं, जो एक पेड़ इतना मोटा होता है जो 100 वर्ष का हो गया, या 50 वर्ष का, या लाख वर्ष का है पेड़, और वो आसमान में जा करके पूरा फैल करके, कितने पत्ते टहनियां हैं उसमें, जितना हम एक पेड़ लगाते हैं इतने बड़ा पेड़ लगाते हैं, 3 पत्ती 5 पत्ती 7 पत्ती यही रहता है उसमें, और एक पेड़ लगाएंगे तो उसके लिए 3 फीट का जगह लेंगे, ठीक, जमीन, और 1 लाख पेड़ लगाएंगे तो सोच लीजिए हम सैकड़ों बीघा एक्वायर करना पड़ेगा उसके लिए जमीन, तब वो पेड़ लगते के साथ जो ऑक्सीजन देगा, और जब तैयार होगा तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन जब तैयार होगा तब ना। और यहाँ पेड़ हमारा इतना ही भूभाग में, जितना हम 1 लाख पेड़ लगा करके ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, उतना हमारा एक पेड़ छोटे से इतने में ही 3 फीट की जगह में और आसमान में घेर करके ऑक्सीजन दे रहा है। तो उसको हम काटेंगे तो उतना पेड़ बड़ा हो जाए तब हम काटेंगे, कि हम केवल नाम लगाते रहे कि पेड़ लगा दिए, अब उसके बदले में हो गया। यहाँ पर क्या मनुष्य नहीं रहते हैं, यहाँ आबादी नहीं रहती है, पेड़ कटेगा यहाँ का आप लगाएंगे जो है अरब में, बंगाल में, आप लगाएंगे आसमान में, तो यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, आसपास के परिक्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? आप क्या चाहते हैं कि भारत खत्म हो जाए? ये भारत की भूमि नहीं है। चाइना से आप रक्षा करने की बात करते हैं, पाकिस्तान से रक्षा करने की बात करते हैं, यहाँ सोनभद्र में रोज 1000 बम विस्फोट करके धरती को नष्ट किया जा रहा है। वो धरती नहीं है, भारत माता नहीं है। इस भारत माता की रक्षा करने के लिए आपको दया नहीं आ रही है? विकास करने के लिए पूरा धरती को नाश करना जरूरी है? आपने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया है, और सोनभद्र से आंदोलन वो लखनऊ हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, और अगर गवर्नमेंट इस आंदोलन को इनकार करती है, नहीं मानती है, और पावर प्लांट लगाया जाता है, तो आपका क्या होगा अगला कदम? अभी माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, और उस पर इन लोगों को नोटिस किया गया है, नोटिस कोर्ट ने दिया हुआ है, और 24 जुलाई को उस पर सुनवाई है। जी। कोर्ट खुद ही जो है हम लोगों के पक्ष में है, चूंकि सारे एविडेंस सबूत है, तो
जज इतने अंधे नहीं हैं कि जो है सब चीज़ों को खत्म कर देंगे, ये लोग उनको खरीद लेंगे, मार देंगे, डरवा देंगे, जैसा कि मतलब सुनने में आ रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो कोर्ट हमारे साथ है, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। कोर्ट का निर्णय आता है तो अपने आप ये लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। और अगर ये लोग कोर्ट का दबाव, कोर्ट को भी हायर कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, दबाव बना लेते हैं, तो फिर उसका अगला निर्णय तो लड़ाई है, क्योंकि मरना तय है। आज मरे या कल मरे, तो रिघर करके प्रदूषण से खा करके मरने से अच्छा है कि लड़ करके भारत माता की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त करना, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज हम मनाते हैं, शहीदों को स्मारकों पर जाते हैं, बहुत गाते हैं, मनाते हैं कि देखिए ये न होते तो हमारा देश न आजाद होता, आज हम लोग अमन चैन की जिंदगी न जी पाते। तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे के जा रहे हैं? जी जी, डस्ट, कूड़े का घर, और कह रहे हैं कि हम विकास और डेवलप कर रहे हैं। तो इससे बचाने के लिए हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। और जो भी आज जैसा अभी देख रहे हैं, सोनभद्र जनपद में हजारों नौजवान खड़े हो गए, रोज कहीं न कहीं जो है विरोध प्रदर्शन और सारी चीजें हो रही हैं। हम किसी से कहने नहीं गए थे, किसी को हमने टेलीफोन नहीं किया है आज तक कि ये आंदोलन को कैसे करना है। अपने आप जनमानस तैयार हो रहा है, अपने आप सब खड़े हो रहे हैं। और आने वाले में लोग बाजार में भी कहे कि आपका आह्वान करिए, आदेश करिए, बाजार हम लोग बंद करके विरोध करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये समाज खड़ा हो रहा है, समाज खड़ा होकर के ये लड़ाई लड़ेगा। अकेले रवि चौबे की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट की लड़ाई नहीं है। गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट ने लगातार 10 वर्ष 15 वर्ष से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है। इन वनों में, जंगलों में जो ठूठ हो गए थे उनको वहां पर पेड़ रक्षा सूत्र बांधा, और आज जंगल सब हरे हो गए हैं, ग्रीन जोन हो गया है। आज जाकर के देख सकता है, कोई भी सत्यापन कर सकता है। क्या उसके लिए हमने पुरस्कार की मांग किया? कभी किसी से पैसा मांगा? नहीं। जो अपने पास है, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे, और जो भी आएगा सबका स्वागत है। तो आज एक ये गंभीर मुद्दा था सोनभद्र के जंगल जमीन को बचाने के लिए। आज हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नव हिंद समाचार है, जैसे नौजवान खड़े हुए हैं वैसे नव हिंद, तो ये एक आपकी जो चैनल के माध्यम से जो ये सारी चीज़ें जाएंगी पूरे देशवासियों के, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हवा पानी ये पूरे सबको मिलता है। जी। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। जैसे आज हीट वेव सोनभद्र में था और परसों दिन चला गया यूरोप में, वैसे पानी भी है, पानी भी चलते रहता है, तो समुद्र में जाता है, समुद्र के माध्यम से पूरी दुनिया में जाता है। तो ये हवा पानी सबका है, और इस हवा पानी को बचाने के लिए जो आपने चैनल के माध्यम से वार्ता किया और देश देखेगा, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर एक नए शख्सियत के साथ मुलाकात होगी और सवालों का जवाब लेंगे। देश के हर सवाल का जवाब सिर्फ नव हिंद समाचार पर।